हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके राइट नाउ क्या चल रहा है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में आपको लेके। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प, क्लैरिटी कुछ भी मिलता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ कनेक्ट करें और प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के करंट फीलिंग, थॉट, इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताइएगा। ओके, नंबर 5 की एनर्जी सबसे पहले आ रही है, थ्रोट चक्रा। वी हैव नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 5, अगेन नंबर 5 एंड नंबर 6। बॉटम से आया है नंबर 5। 555 की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपको आई थिंक सो नज़र आ रहे होंगे। राशि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस नज़र आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नज़र आ रही है, जिसमें कैंसर स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी यहाँ पे राशियाँ हैं जो नज़र आ रही हैं। नंबर आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नंबर 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 5 यहाँ पे 4 टाइम आया है, तो किसी को हो सकता है डबल 5 डबल 5 ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा हो, या फिर ये नंबर आपकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3, 4, 5, 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है। मतलब क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर्स ये आपके लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। सो व्यूअर, सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि देखो, इस व्यक्ति के लिए आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे नहीं है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप इनकी लाइफ का एक वो हिस्सा बन गए हो जिसको वो अपनी लाइफ में देखना भी चाहते हैं, या फिर ये कहें कि जिसकी जो इनकी लाइफ का हिस्सा भी है पर कंप्लीटनेस में नहीं है अभी। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे इश्यूज बहुत हैं आपके कनेक्शन में, राइट। और इन्हीं इश्यूज के चलते व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन पे या तो ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर ये कहें कि इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी मैं इन कार्ड्स को आपके लिए स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफाई कर रही हूँ, सो दैट आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे बताएं थ्रोट चक्रा यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। थ्रोट चक्रा, लवर्स की एनर्जी आई है। देखो व्यूवर्स, इस वक्त आपके जो पर्सन की लाइफ में, आपका पर्सन इस कनेक्शन में जो है, या तो आपसे बात करना ही अवॉइड कर रहा है बिकॉज ऑफ द इश्यूज जो कि इस कनेक्शन में चल रहे हैं, या फिर आपको पर्सन व्यूवर्स जो है वो आपको अपनी फीलिंग्स तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि वो आपके लिए राइट नाउ कैसा महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। इन कार्ड्स को अपनी और क्लैरिफाई करते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे बताएं रिकॉग्निशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। एम्प्रेस, देखो व्यूवर्स, आपका जो पर्सन है, अब ये लवर्स को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। ये कार्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है आपका, वो आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, इस वक्त जो आपको कहना चाहता है, वो आपके बारे में जो कहना चाहता है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट को यहाँ पे बात रिप्रेजेंट करती है। दैट इज़ कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन, जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बदली हैं, या फिर जो इस कनेक्शन में जो हालात बदले हैं, या इनकी लाइफ में जो हुआ है उसके चलते इन्होंने एक चीज़ तो जान ली है कि आप जो हो, मतलब इनके लिए ज़रूरी हो। ठीक है, या फिर आपकी वैल्यू को आपके पर्सन समझ गए हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए थे आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, जो यहाँ पर ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो आपके प्यार को नहीं समझ पाया था, या फिर आपके प्यार के जो
पीछे जो फीलिंग थी, आप उनकी तरफ जो लेके चल रहे थे इच्छाएं, भावनाएं, उनको नहीं समझ पा रहा था, या आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स उनके लिए आज आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़रूरी व्यक्ति, या फिर काफ़ी पावरफुल व्यक्ति के रूप में उभर के यहाँ पे नज़र आ रहे हो। जैसे कि वो आपको मान गए, किसी चीज़ में आपको मान गए, आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, ठीक है। और इसी बात को आपका पर्सन आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रहा, या फिर कन्फेस नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या फिर ये कहें कि वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप से भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार वो ऐसा भी कुछ कर सकती है, यानी कर सकता है, यानी आप ऐसा व्यक्ति, आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर जो कि जिसने अपने आप को प्रूव किया है किसी सेंस में, ठीक है। कुछ करके ऐसा आपने इनको दिखाया है, प्रूव कर दिया, जिससे आपके पर्सन आज आपको मान गए, ठीक है, आपके प्यार को मान गए हैं। ये एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है, जो प्यार की एनर्जी है, ठीक है, जो एक केयर की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि रिश्ते कैसे चलाए जाते हैं, इस इंसान से सीख लो, या फिर कहीं ना कहीं मतलब हर चीज़ को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये इस इंसान से सीख लो। तो आपके पर्सन आपको इस तरह की एनर्जीज में देख रहे हैं, जहाँ पर आप उनके लिए, उनके सामने इस तरह से उभर के आए हो, जहाँ पर आपका पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस के रूप में देख रहा है, या फिर ये कहें कि वो आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जी के रूप में देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करा है, या फिर इनको कोई ऐसा ट्रिगर मिला है इनकी लाइफ में कि जिससे ये आज आपको पहचान रहे हैं, ठीक है, आपके एफ़र्ट्स को पहचान रहे हैं, आपकी डेडिकेशन को पहचान रहे हैं, आपके प्यार को पहचान रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है आपके लिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं देखो उनकी लाइफ में आप बदले हो, ठीक है, आपका बदलना व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं देखो ये बदलाव आपके अंदर क्यों आया, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति भी रही हो जो रिश्तों की बहुत केयर करता था, कदर करता था, लेकिन रिश्तों ने उसकी कदर नहीं करी। जिस व्यक्ति ने लोगों की कदर करी, लोगों ने उसके एफर्ट की कदर नहीं करी। वो हर एक के लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन उसके लिए किसी ने कुछ एक आवाज़ भी नहीं उठाई। तो कहते हैं ना, जब इंसान, आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि यार दूसरा मेरे लिए आवाज़ उठाए, लेकिन वो नहीं उठा रहा या नहीं उठा रही, फिर क्या होता है कि एक समय तक तो हम चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। यानी आपने वो एक समय तक चीज़ें बहुत बर्दाश्त करी कि यार आज आपका पर्सन जो है वो आपके फेवर में बोलेगा, या फिर आपके लिए बोलेगा, या फिर सही तरीके से इस कनेक्शन को लेके चलेगा, ये सही निर्णय लेगा। लेकिन जब चीज़ें सही होती आपको नहीं नज़र आई, तब आपने बोला, और जब आपने बोला तो लोग हिल गए। कहते ना कहीं, क्योंकि वो आक्रोश के रूप में निकल के आई कि यार कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आपने इस व्यक्ति के सामने भी स्टैंड लिया, मतलब लोगों के सामने भी स्टैंड लिया। लेकिन जब आपने स्टैंड लिया तो फिर लोगों ने आपको बहुत गलत जज कर लिया, ठीक है, इस व्यक्ति ने भी आपको गलत जज कर लिया। इनको लगा कि यार ये बहुत ही मुंहफट आदमी है, बहुत ही कड़वा बोलती है, ये बहुत कड़वा करता है, ठीक है, या फिर इसके लिए तो हर चीज़ बहुत ही मतलब उसको समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप कैसे चलाए जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप आपसे बेहतर शायद कोई और क्या ही जानता होगा, क्योंकि आपने चीज़ें चलाने के लिए, रिश्ते चलाने के लिए काफ़ी बर्दाश्त करी। लेकिन जब आपने व्यूअर्स अपने, कहते हैं ना, अपने आप को खोला, अपने आप को ओपन अप किया, तो एक विस्फोट के साथ में किया, कोई पोलाइटनेस के साथ में नहीं था। तो व्यूअर्स इसीलिए कहीं ना कहीं आपको लोगों ने बहुत बहुत गलत जज करा। लेकिन वही जजमेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में जो है, आप में से देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी होना, आपके अंदर बहुत चीज़ें हैं। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो मतलब जैसे होता है ना कि अंधविश्वास में चले जाएं, नहीं, आपका दिमाग भी काम करता है, आपकी इंट्यूशन भी काम करती है। लेकिन आपकी जो एक एनर्जी है वो यहाँ पे ये भी दिखाती है, जब आप प्रैक्टिकल होते हो लाइफ में, फिर लोग आपको मतलब देखते ही, मतलब उनका जो परसेप्शन है वो बदल जाता है,
ठीक है। तो आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेके काफ़ी सारे परसेप्शन आपने ब्रेक करे हैं, काफ़ी सारा आपने उनको एक नए नए रूप से आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना अवगत कराना, वो आपने करवाया है। और उसी से वजह से आपके जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे वो आपको यही कह रहे हैं बेसिकली कि आपके पर्सन ने आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में कहीं ना कहीं देखा था, लेकिन आप तो एक एम्प्रेस की एनर्जी में ही थे, लेकिन वो आपको जज नहीं कर पाए। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो यहाँ पे ये भी दिखाती है कि व्यक्ति ने आपके साथ में आपके रिलेशनशिप में या तो वो आपके रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ चीज़ें गलत कर रहे थे, आपके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहे थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि आप कभी भी उनको साथ में ये सब मतलब नहीं पकड़ पाओगे, या फिर इनको कभी भी मतलब कुछ कह नहीं पाओगे, ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हुआ है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग भी इस कनेक्शन में हुई है, कुछ हिडन इंटेंशन भी इस व्यक्ति की थी आपको लेके आपके रिलेशनशिप में, वो भी आपके सामने आई हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि आपने इन्हीं का प्रतिरूप बन गए हो इस समय आप। ठीक है, जब आप कहते हैं ना कोई किसी का प्रतिरूप बन जाता है, कोई किसी को वैसे ही अब ट्रीट करने लगता है जैसा व्यक्ति सामने वाला आपको ट्रीट कर रहा था, तो जाके आंखें खुलती हैं कि यार, लेकिन वो चीज़ें फिर बहुत बुरी हो जाती हैं। ठीक है, व्यक्ति उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए अपना ही कभी कभी रूप बड़ा ही खतरनाक होता है। वो अपने आप को वैसा कभी देखना ही नहीं चाहता, उसके लिए वो जो कर रहा है या कर रही है वो सही होता है। लेकिन जब सामने वाला उसको वही चीज़ें बोलने लगे, करके दिखाने लगे, ठीक है, वैसा ही उनके साथ में, तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वही आपके पर्सन के सामने यहाँ पे हो रहा है व्यूअर्स, कि आप इनको वही बन के इस समय दिखा रहे हो, वैसे ही बन के इनको ट्रीट कर रहे हो कि जैसा कभी आपको ट्रीट किया। ठीक है, जैसे कि बहुत हल्की, जैसे कहते हैं हल्के नहीं कहूँगी इसको, बहुत ही रूडली ट्रीट करना किसी को, या फिर किसी को वैल्यूबल ना मानना, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा फील कराना कि देखो क्या होता है जब आप किसी को उसी की तरह ट्रीट करते हो। तो आप इनकी लाइफ में व्यूअर्स इस वक्त इनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसे कि व्यक्ति ने आपको ट्रीट किया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये लवर्स की एनर्जी भी आपको यही मैसेज दे रही है कि जब आप किसी को प्यार करने में आते हो तो आप वैसे ही प्यार करते हो जैसे सामने वाला आपको प्यार कर रहा है। लेकिन जब सामने वाला आपको कहीं ना कहीं आपको समझता नहीं है, ठीक है, तो आप उनके लिए फिर उसी एनर्जी में चले जाते हो, वैसे ही रिवर्स एनर्जी दे देते हो उनको। तो आप व्यूअर्स वैसे व्यक्ति नहीं हो जो सिर्फ आपके साथ में व्यक्ति कोई कुछ भी आए करके जाए और आप रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, तड़पते रहो, ठीक है, अफसोस मनाते रहो। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, आप बोलने वाले व्यक्ति हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बोलने वाले हैं। राइट नाउ की एनर्जी में तो हैं, प्रीवियस पास्ट में थे या नहीं थे वो अलग मैटर करता है, लेकिन राइट नाउ की एनर्जी में आप हो कि सामने वाला आएगा, आपको हर्ट करेगा, आपके साथ में कुछ भी मिसबिहेव करेगा या फिर आपके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, तो आप उसको वहीं पे पकड़ के, जिसे कहते हैं ना रुको, ठहरो, कि देखो तुमने क्या कहा है, तुम उसको रियलाइज़ करवा देते हो, या फिर आप तुमने क्या किया है आप उसको वो भी रियलाइज़ करवा देते हो। ठीक है, जैसे टिट फॉर टैट वैसा आप समझ सकते हो। तो आपने इनको वैसा रियलाइज़ ऑब्वियसली करवा ही दिया है, और जब करवाया व्यूअर्स तो इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आई। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ है। लेकिन अभी व्यूअर्स यहाँ पे यही हुआ है कि इनको जब आपके साथ में रिलेशनशिप, जब चीज़ें घट रही थी तब आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में भी और यहाँ पर इमोशनल लॉस भी नज़र आता है। यानी आपका पर्सन व्यूअर्स आपको बहुत मिस जज कर गया। ठीक है, आपको बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट कर गया, इस बात का उसको कहीं ना कहीं अफसोस भी है, वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। आपके बिना अब इनकी हालत कैसी हो गई है, आपके बिना व्यूअर्स आपका जो पर्सन है बहुत बुरी हालत में है। और ये एनर्जी क्या दिखा रही है कि ऐसे लॉस को दिखा रही है कि जो अनरिकवरेबल, जैसे कहते हैं ना, इसको रिकवर नहीं करा जा सकता। अगर वो रिकवर ना हो पाया तो क्या होगा, या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस कनेक्शन में जो आपका पर्सन है, मतलब ये देखो रिकवरी चाहता है। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसा ही सोच रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप आपके साथ में, मतलब अगर रिकवर हो सकता है तो वेल एंड गुड है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अगर ये रिकवर ना हो सका फिर ये क्या करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए व्यूअर्स आपकी जो एनर्जी है वो एक ऐसी ही व्यक्ति की है जो इनके लिए राइट नाउ बेहद ज़रूरी भी है।
या फिर बेहद ज़रूरी इनकी लाइफ का हिस्सा बन गया है, या फिर ये कहें कि बेहद ज़रूरी इंसान की तरह इनके जीवन में उभर के आया है। आप एक ऐसे ही व्यक्ति हो, ठीक है। लेकिन आपका पर्सन व्यूअर्स आपके बिना एक ऐसे पेन को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि आपके कनेक्शन में हुआ है और जो कि ज़िद के कारण हुआ है। जैसे कहते हैं ना, इंसान कहीं ना कहीं ज़िद्दी हो गया और उसने वही किया जो उसको सही लगा उस वक्त। लेकिन आज व्यूअर्स आपके पर्सन एक रिग्रेट में है कि यार उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कभी कभी इंसान गलत को भी इतना ज़ोर शोर से करता है कि उसको फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती, उसको लगता है कि वही सही है। लेकिन आज इनको कहीं ना कहीं सही ही गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज ये खुद को ही गलत साबित होता हुआ देख रहे हैं। विजडम यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल कार्ड? आज आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इस कनेक्शन में विजडम की एनर्जी लेके आए हैं। जैसे कह रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? जैसे कहते हैं ना, आंखें खुल गई हैं, ठीक है। आज वो आपको जिस रूप में देख रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, उनके लिए आप मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन हो। ये बात तो यहाँ पे 2 बार प्रूफ हो गई है। जैसे कहते हैं ना, प्रूव हो जाना किसी चीज़ को लेके, एकदम से फीलिंग बदल जाना, तो वही यहाँ पर हुआ है व्यूअर्स। आपके पर्सन आपको बहुत ही, आपको ना, आपके पर्सन का जो नज़रिया था आपको लेके वो यही था जैसे और कॉमन नज़रिया होते हैं। इन्होंने आपको और लोगों की तरह ही देखा और लोगों की तरह ही आपको ट्रीट किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूनिकनेस आप में थी वो आपके पर्सन को अब जाके आपके अंदर नज़र आ रही है, जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। कहते हैं ना, कभी कभी व्यक्ति अगर हर एक व्यक्ति कॉमन ही होगा तो उसमें अपनी क्या स्पेशलिटी है। आपकी स्पेशलिटी जो है वो अब इस व्यक्ति को नज़र आ रही है। पहले आपके पर्सन है आपको एक जनरल एनर्जी की तरह देखते थे। जैसे कहते हैं ना, हर एक में उनको कुछ कॉमन ही चाहिए था, जैसे हर एक व्यक्ति को एक ही निगाह से देखते थे, ठीक है। आपको भी उन्होंने वैसी ही निगाह से देखा। मे बी कहीं ना कहीं आपको उन्होंने सेक्सुअलिटी की निगाह से देखा, एक लवर की निगाह से ही देखा, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, जो हिडन थी, वो तो उनको बाद में पता चली जब आपको उन्होंने खो दिया, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे इसीलिए फीलिंग्स चेंज हुई हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपके लिए व्यूअर्स, आपके पर्सन के लिए जो एनर्जी है, जो ऑब्स्टिकल में रिप्रेजेंट करती है, वो ये कि जब ये आपके पर्सन आपको लेके आप मतलब अवेकन हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, चेतना में आ रहे हैं, तो व्यूअर्स इनके लिए ये जो हो रहा है कि अब ये क्या करें, ठीक है। ये अपने आप को हैंगमैन की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर हैंगमैन एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी में और जगह तो प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी लाइफ में कहीं और प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम में तो आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेके आ गया है, इस कनेक्शन में जो हो रहा है उसको लेके आ गया है। तो इनकी लाइफ में व्यूअर्स इसी बात ने, आपके रिलेशनशिप की बात ने इनको मतलब उलझन में डाल दिया है, परेशानियों में डाल दिया है, चिंताओं में डाल दिया है। ये व्यक्ति इस कनेक्शन को ले लेके इतना मतलब सोचने लगे हैं, इस कनेक्शन को लेके इतना मतलब जैसे कहते हैं इनसिक्योर होने लगे हैं। वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन को लेके जब उनका परसेप्शन चेंज हुआ है तो वो अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति में देख रहे हैं। जिसे कह रहे हैं कि यार इनके लिए राइट नाउ जो पूरा का पूरा फोकस है इसी एनर्जी पे आ गया है। तो अब वो क्या करें, ऐसी सिचुएशन को मतलब कैसे डील करें, किस तरह से चीज़ें करें, अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वाओ, इस कनेक्शन में व्यूअर्स एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में हम देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, किंग ऑफ कप्स इसके ठीक नीचे आया है, और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी यहाँ पर क्या आई है, एस ऑफ सोर्ड की भी, जो यहाँ पे दिखाते हैं कि इन फ्यूचर, बहुत ही नियर फ्यूचर में, ठीक है, कुछ लोगों के पास में डेफिनेटली आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शंस होने की आप उम्मीद कर सकते हो, या फिर किसी तरह के कोई इन्हीं की लाइफ में एक प्रोस्पेक्टिव, इनका विज़न चेंज हो जाने की एनर्जी गाइज यहाँ पे आई है। उस वजह से कोई कम्युनिकेशन की एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो उस व्यक्ति की तरफ से, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ में आपकी तरफ जो फील कर रहा है, या जैसा आपके लिए इस समय आपको देख रहा है, वो आपकी तरफ इस चीज़ से रिलेटेड कुछ हिंट वगैरह आपको दे सकता है, ठीक है, कुछ आपको कह सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इनको लेके कुछ भावनाएं जो बदली हैं वो चेंज हो, ठीक है, या फिर आप इनको देखना, जो जिस तरह से आप इनको देख रहे हो वो चेंज हो। तो कुछ आपका पर्सन आपको विज़न चेंज करना चाहता है, और आपको एक सॉरी की एनर्जी भी गाइज मुझे आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या है
फीलिंग्स में प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड करें। यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे सरप्राइज्ड की आ रही है। नहीं, आपके पर्सन आपको देख के इस तरह से, ठीक है, आपको सरप्राइज़ हो रहे हैं। सरप्राइज़ मतलब एकदम से उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अनयूजुअल बात है या अनएक्सपेक्टेबल बात है कि जो आपके रिलेशनशिप में वो इस समय वो देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इनके लिए ये शॉकिंग एनर्जी है। लिसन म्यूज़िक की एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं या फिर आपके लिए इतना कुछ फील कर रहे हैं कि उनको म्यूज़िक का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी भावनाओं को फील करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए या उनके साथ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, कभी कभी सॉन्ग जो होते हैं ना, दर्द को रिलीव करने का कारण भी बन जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, उसको बढ़ाने का कारण भी बन जाते हैं या उसको कभी कभी कम करने का कारण भी मिलते हैं। तो सॉन्ग इनके लिए एक ऐसा माध्यम इस समय नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं इनके लिए वो कर रहा है जो आपके पर्सन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इस कनेक्शन में जैसा वो फील करें ना, मैंने बोला ना लाइफ में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ये कनेक्शन ही इनके लिए बन गया है। क्यों? क्योंकि अब वो इस कनेक्शन में अगर आना चाहें तो ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, या फिर वो आपके सामने अपने आप को प्रूव करना चाहें तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, या फिर आपके साथ में चीज़ें बेहतर करना चाहें तो इनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रायोरिटी एक ही है। व्यक्ति के लिए जो फोकस है वो एक ही है, वो है आप। ठीक है, काश आप उनके इस समय पास होते तो आपको बहुत कुछ कह पाते, बहुत सारी चीज़ें आपसे एक्सप्रेस कर पाते। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। ठीक है, इनसे दूरियां बनाना आपकी तरफ से नज़र आ रहा है इस व्यक्ति को, जो कहीं ना कहीं इनको परेशान भी कर रहा है। राइट, आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो या फिर ये आपके पास आएंगे तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कनेक्शन में जैसे कि मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे क्यों नज़र आ रहे हैं, परसेप्शन को लेके कि आज चीज़ें बदली हैं। ठीक है, इग्नाइट, आप उनकी सोल को इग्नाइट कर रहे हो एंड आपके पर्सन यहाँ पे कहीं ना कहीं जानते हैं उन्होंने आपके साथ में कुछ इनजस्टिस किया है, कुछ गलत किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन की यहाँ पे करंट फीलिंग्स। तो व्यूवर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गुड नाइट व्यूवर्स।